वक्त हम मौजूद है रावी पुल पर शादरा के मकाम पर। बारिश तेज हो रही है और जहाँ से जस्टर के मकाम पर जस्टर से जहाँ से इंडिया से पानी पाकिस्तान में दाखिल होता है, वहाँ की इतलात यह है कि वहाँ से पानी का बहाव जो है थोड़ा सा बढ़ गया है। रेला पानी का आया, बहुत ज़्यादा आया पानी, हमारी फसलें तबाह हो गई हैं, जानवर का बहुत नुकसान हो रहा है। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि जो बंद है उसको बहुत कमज़ोर है, उसको नया किया जाए। कुछ घर भी डूब गया, कपड़े भी डूब गए, कोई छह नहीं साड़ी बची जी। वो सारे का सारा उधर पड़ा हुआ है, जो कपड़े पहने हुए हैं यही हमारे पास कपड़े हैं। दरियाओं की सरजमीन बिफरे पानी के रहमो करम पर, ऊपर तूफानी बारिश, नीचे सैलाब, मुतासरीन का हाल बेहाल। सैलाब ज़दा इलाकों में मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरसी। पंजाब में पहले से डूबे इलाके बिल्कुल ही डूब गए। राब्ता सड़कें तबाह, देहात और कस्बे सफाए हस्ती से मिट गए, शहर दरिया बन गए। मुश्किलात बढ़ते बढ़ते सब कुछ मलिया मेट कर गईं। चनियोट, वजीराबाद, नारोवाल और गुजरात में मूसलाधार बारिश, सूरत हाल इंतहाई खराब। जेहलम में बारिश से नदी नाले बिफर गए, पानी आबादियों में दाखिल, मकानात और फसलें तबाह। रेस्क्यू टीमों ने फंसे लोगों को बचाया। ननकाना साहब में भी नशेबी इलाके डूब गए। पाकपतन में महकमा तालीम ने सैलाब मुतासरीन 20 स्कूल बंद कर दिए हैं। सैलाबी खतरे के बाद गुजरात जेल से 250 कैदी जेहलम जेल मुंतकिल। जेहलम की जेल में भी मजीद कैदियों की गुंजाइश ना बची। लाहौर में कई घंटे मुसलसल तेज बारिश। सैलाब से मुतासरा फूलनगर और शेखुपुरा में भी मूसलाधार बारिश हुई। दरियाए रावी में बलोकी और दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावलपुर में आरजी बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ अराजी दरियाबुर्द हो गई। जमा पूंजी लुट जाने से किसान शदीद परेशान। दरियाए चनाब में आने वाले बड़े सैलाबी रेले ने हर तरफ तबाही मचा दी। सैलाबी रेला अब जो है वो गुजर तो गया है, लेकिन अपने पीछे अनगिनत निशानात छोड़ गया। ना कोई आया ना कोई दाद। सैलाब चिन्योट, गुजरात और वजीराबाद में तबाही के बाद तेजी से आगे बढ़ने लगा। दरियाए जनाब का बिफरा सैलाबी रेला आज रात मुजफ्फरगढ़ से गुजरेगा। मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में हाई अलर्ट, पेश की इंतजामात। रंगपुर, दुआबा, संकी, खानगर, रोहिला नवानी, बंडा इसहाक, शहर सुल्तान और अलीपुर में शदीद खतरात। राजनपुर के करीब दरियाए सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। लोगों की बड़ी तादाद में नकल मकानी। गुजरांवाला, चिन्योट और वजीराबाद में सूरत हाल संगीन। मुतादिद देहात डूबे हैं। मुतासरा इलाकों में सैकड़ों अफराद महसूर। चिन्योट में दरियाए जनाब में 12 साल लड़का डूबकर जाँ बहक। सरगोदा के मुतासरा, मटराजा और नवाही इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। इंतजामिया ने मुतासरीन की मुश्किलात और बढ़ा दी। फ्लड रिलीफ कैंप कई फीट डूबे इलाके में बना दिया। हयातपुर गवर्नमेंट स्कूल में बारिश का पानी मुतासरीन के लगाए गए खैमों में दाखिल। मुतासरीन का कहना है पहले पानी से बचकर रिलीफ कैंप आए, अब यहाँ भी कई फीट पानी जमा है। दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। किनारों पर आबाद गांव ज़ेर-ए-आब। दरियाए जहलम में मंगला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। झंग और मुलहिका डूबे इलाकों में तूफानी बारिश। झंग के सैलाब मुतासरा इलाकों में 40 स्कूल बंद। सैलाब मुतासरीन दोहरी मुश्किलात में मुब्तला। चिन्योट के 150 से ज़ायद देहातों से लोगों की नकल मकानी। गुजरात के 80 देहात और सैकड़ों एकड़ एराजी दरियाबुर्द। 200 से ज़ायद मवेशी बह गए। DHQ अस्पताल में 3 रोज से कई फुट पानी मौजूद। रेहाड़ी में दर्जनों देहात और बस्तियां ज़ेर-ए-आब। शुजाआबाद में दरियाई कटाव से सैकड़ों एकड़ सरखे से राजी दरियाबुर्द। अहमदपुर शर्किया के मकाम पर पानी का बहाव तेज, जमीनी कटाव जारी। भिंडा वेंस, शमशाबाद, बस्ती भुट्टा, बस्ती जोया और दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब। बहावल नगर में 100 से ज़ायद देहात मुतासिर। राब्ता सड़कें मुतासिर। सैलाब मुतासरीन का घरों को छोड़ने से इनकार। आरिफ वाला में भी दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन, कश्तियों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। तो 6 दिन हो गए सर, सारा पिंड 4 चफेरा पानी है। घरों के पानी बड़े छत्तां डिगियां। तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले में कोई पानी की निकासी नहीं आया। पानी किसी सूरत के बाहर पानी जा भी नहीं सकता। माल डंगर लोगों का बच गया, लेकिन नुकसान होया। किसी ने कोई मदद नहीं दी। साडा पिंड सारा पानी नाल घर मकान सब कुछ जिहड़े ने पाड़ गए, कोई सानू हेल्प नहीं मिली।
कई दिन गुजर गए, इमदाद आई ना कोई पूछने वाला। आफत में फंसे सैलाब मुतासरीन का शिकवा, कुछ इलाकों में ताहाल राशन और खाने पीने का सामान ना पहुंच सका। शकरगढ़ और लालिया में मुतासरीन अब भी इमदाद के मुंतजिर। मुतासरीन ने कहा खाने पीने की अशिया खत्म हो चुकी। सैलाबी सूरत हाल के बायस जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल रेल सर्विस मुअत्तल। रेलवे हुकाम का कहना है मुसाफिरों को किराया मुकम्मल तौर पर रिफंड किया जाएगा। पेशावर में तेज बारिश से अर्बन फ्लडिंग, मुख्तलिफ इलाके डूब गए, नाले उबर पड़े, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मकान की छत गिरने से बचा जाम बहक। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ, मुतासरा घरों से पानी निकालने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल। पेशावर की शाहीन कॉलोनी, सफिया टाउन, वर्सिक रोड, रेकीबाला, मदनी पुल को इतराफ पानी जमा। नशेबी इलाकों के मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। कश्तियों से लोगों की मुंतकली, 254 अफराद को मुंतकिल किया गया। नदी नालों से दूर रहने के लिए मसाजिद में ऐलानात। खैबर में भी पेशावर बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के मुतालिका हुकाम को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा सूरत हाल मामूल पर आने तक मुतासरा इलाकों में इमदादी टीमें मौजूद रहेंगी। बालाकोट में हंसा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, शारह काखान ट्रैफिक के लिए बंद, गाड़ियां और ट्रक फंस गए। बिल्कुल इस वक्त मैं शादरा दरियाए रावी फरखाबाद के इलाका में मौजूद हूँ। यहाँ पर सैलाब की तबाहकारियां हो रही हैं और मुल्क में जो है बारिश का सिस्टम भी शुरू हो चुका है। कुछ भी नहीं हमारे पास, मेरे को बच्चा ही हमारे बच्चों का हाल देखे, ये बच्चों के पास कपड़े नहीं है। दरिया में जो पानी बीच में जो मकान है वो खत्म हो गया, बिल्कुल सामान बिल्कुल चला गया, खत्म हो गया। घर में जाने के लिए कोई हालात नहीं है, सब कुछ पानी में बह गया। लाहौर के मुतासरा इलाकों में अब भी सैलाबी पानी मौजूद। कई निजी हाउसिंग सोसाइटियां अब तक पानी से डूबी हुई हैं। इलाकों की राब्ता सड़कें भी टूट फूट का शिकार। कश्तियों से लोगों की मदद का सिलसिला जारी। घरों में 5 फुट से ज़ायद पानी मौजूद। सामान तबाह हो गया। लोगों ने बाबू साबू पुल पर पनाह ले ली। दरियाए रावी में शाहदरा और जसड़ के मकाम पर पानी की सतह में कमी। रावी में बलोकी पर 2,20,000 से ज़ायद का बड़ा रेला मौजूद। हर चौकी गांव का हिफाजती बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ फसलें बह गईं। ननकाना साहिब के नवाही इलाके में बंद में शगाफ, फूल नगर और सराय मुगल में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। जितना सैलाबी पानी आया उसका मुकाबला करना आसान नहीं था। मौजूदा सूरत हाल का हम कई दहाइयों बाद सामना कर रहे हैं। मुतासरा इलाकों से लोगों का इनखला यकीनी बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है हम सब अवाम को जवाब दे हैं। 6 लाख मुतासरीन, 4.5 लाख मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। सैलाब मुतासरीन के लिए तमाम इदारे जानफेशानी से काम कर रहे हैं। भारत के पानी छोड़ने और मुसलसल बारिशों की वजह से सूरत हाल खराब हुई। पंजाब में रिलीफ ऑपरेशन अच्छा चल रहा है। मुतासरीन के लिए स्कूल्स की इमारतों का इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की PDI में आमद। सैलाबी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में ड्रोन और AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। फंसे अफराद का पता लगाने के लिए तारीख में पहली बार ड्रोन सर्विस का इस्तेमाल। रावी, चिनाब और सतलुज की ड्रोन से निगरानी। ड्रोन टेक्नोलॉजी AI से मुंसलिक कर दी गई। सिंध के अंदर सैलाबी सूरत हाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। गुड्डू बैराज के मकाम पर इस वक्त जो है कंट्रोल रूम सखर बैराज ने जो है दरमियाने दर्जे का सैलाब जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। देख सकते हैं कि दरिया सिंध के अंदर जो है पानी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ता जा रहा है। कच्चे के जो लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि वो पक्के की तरफ मुंतकिल हो जाएं। कैंप्स लगाए जा रहे हैं ताकि वो आ जाएं और उनके जो मवेशी हैं उनके बचाव के लिए भी लाइव स्टॉक की जो है वो मदद ली गई है और उनको बचाने के लिए भी जो है इंतजाम किए जा रहे हैं। पंजाब में तबाही के बाद बड़ा सैलाबी रेला सिंध की जानिब बढ़ने लगा। 2 या 3 सितंबर को सैलाबी रेला सिंध में दाखिल होगा। सिंध में 16,50,000 अफराद के मुतासर होने का खदशा। मुमकिन तौर पर 116 यूसीज को खतरा। सिंध सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम कायम। कच्चे के इलाकों में मौजूद अफराद का घर खाली करने से इनकार। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम ईमन का कहना है दरिया सिंध की तरफ 15 इसलाह हैं। सिंध में इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं। 192 रेस्क्यू कश्तियाँ और मोबाइल हेल्थ यूनिट फॉल हैं। मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। मुमकिन तौर पर सुपर फ्लड से 2,73,000 खानदान मुतासर हो सकते हैं।
मंगल और बुध की रात दरियाए सिंध में सैलाब का खदशा। दरियाए सिंध के किनारे आबाद लोगों का इनखला किया जाएगा। सखर बैराज पर पानी की आमद 3,13,000 क्यूसिक से जायद। गुड्डू बैराज पर 3,83,000 और कोटरी बैराज पर 2,64,000 क्यूसिक। सिंध हुकूमत 6 लाख क्यूसिक से जायद पानी आने पर पाक फौज और रेंजर्स की खिदमत लेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुतहरिक, वज़रा से राब्ता, दरिया किनारे बंदों की कड़ी निगरानी की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, वज़रा तमाम इक़दाम को सुपरवाइज करते रहें, मुतल्लिका महकमे और इंतज़ामिया फील्ड में मुतहरिक रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन के शहर तियानजिन पहुँच गए। वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ SCO के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। चीन के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। बीजिंग में चीनी अवामी जंग की फतह की तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। मुमताज़ चीनी कारोबारी इदारों के सरबराहों से मुलाकात भी शेड्यूल है। पाक चीन B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ मौजूद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, चीनी क़यादत और रुकन ममालिक के सरबराहों से मुलाकातों के मुंतज़िर हैं। एक तरफ सैलाब, दूसरी तरफ तेज बारिश। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद सूरत हाल खराब। पुरानी नालकरी में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। जिना अस्पताल लाहौर की इमरजेंसी पानी में डूब गई। समनाबाद के करीब रुस्तम पार्क की सड़क में गड्ढा पड़ गया, गाड़ी गड्ढे में गिर गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गार्डन टाउन में बारिश के पानी में फायर ब्रिगेड की गाड़ी फंस गई। चकवाल, जहरम, उकाड़ा में भी मूसलाधार बारिश। सियालकोट में फिर मूसलाधार बारिश से सड़कें डूब गईं। सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। गुजरांवाला के इलाके नौशहरा विरका में अस्पताल पानी में डूब गया। लेबर रूम में पानी दाखिल होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात। सुहावा और गिरदोनवाब में मूसलाधार बारिश, नदी नाले बिफर गए। सुहावा में नाला गहान फिर बिफर गया। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। मदरसे में पानी दाखिल होने के बायस तलबा और असातिज़ा छतों पर महसूर। फसलें तबाह, सड़कें बह गईं, पानी घरों में दाखिल। बोतला के मकाम पर पुली और सड़क पानी में बह गई। आमो तरफ मुअत्तल। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। पंजाब में सैलाब से 30 अमवात, सूबे के लाखों अफराद मुतासिर। 1,769 मोज़ा ज़ेर-ए-आब। मुतासरा इलाकों में हर तरफ तबाही के मनाजिर। सैकड़ों मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद। तर्जुमान NDMA के मुताबिक पंजाब में 2 दिन में 13 अमवात हुई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, सबसे पहली तरजीह मुतासरीन की जान बचाना है। सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का इजाला किया जाएगा। फील्ड अस्पतालों को भी मुतहरिक किया गया है। दरिया के रास्तों में मौजूद सोसाइटियों के खिलाफ बाद में कार्रवाई होगी। मुतासरीन को 25,000 टेंट फ्राहम कर दिए गए। खाने और अद्वियात की फ्राहमी जारी है। जहां पर रिलीफ कैंप बनाया गया था। घर नहीं मिल रहा, घर की सहूलत मिलनी चाहिए। हम बहुत जलील हो के इधर पहुंचे। मेडिकेशन भी है, अगर लोग जिनको गिर पड़ते हैं, जिनका ब्लड की कमी हो जाती है, उनको IV मेडिकेशन भी दे रहे हैं। और जिनके बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होते हैं, उनको भी IV मेडिकेशन, पेन किलर्स वगैरह देने की सहूलत हमारे पास मौजूद है। लाहौर में सैलाब मुतासरीन कैंप्स में रहने पर मजबूर। शेल्टर होम्स में भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद। कैंप्स में बारिश के बाद सूरत हाल अबतर। लाहौर में सैलाब से कई स्कूल मुतासिर। स्कूल बंद होने से तलबा की पढ़ाई का नुकसान। सैलाबी रैलों से पंजाब में बीमारियां फूटने का खदशा। मुतासरीन की हुकूमत से नुकसानात का अजाला करने की अपील। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की बाबू साबू आमद, कहा एमरजेंसी नाफिज करके डैम बनाए जाएं। गवर्नर हाउस सैलाब मुतासरीन के लिए खाली है, वहां भी ठहर सकते हैं। हमें बहुत परेशानी है, घर बार छोड़ गए थे, आगे छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, बारिश भी बहुत है हमारे साथ, हमें बहुत परेशानी है, घर बार भी छोड़ गए। हेड सुलेमान की खैमा बस्ती के मुतासरीन रुल गए। इंतजामिया की कारकर्दगी को फोटो सेशन करार दी थी। मुतासरीन ने कहा, दोनों से खुराक मिली है, ना ही पीने का पानी। खैमा बस्ती भी बारिश में डूब चुकी। बच्चे भूख से निढाल हैं। जानवरों का भी बुरा हाल है, चारे के बगैर मर रहे हैं।
सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। झंग, फैसलाबाद, चिनियोटो, टोबा टेक सिंह समेत दीगर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब मुतासरीन हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल। मेडिकल और रिलीफ कैंप्स फाल। मुतासरीन को राशन की भी फ्राहमी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में मुखलिसाना, बरादराना और मुअस्सर किरदार पर इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने कहा, जंग हो या अमन, सऊदी अरब ने हर मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान को 4 साल के लिए अमेरिका में मछली बरामद करने की इजाज़त मिल गई। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का कहना है, इजाज़त पाकिस्तानी सी फूड मायार का आलमी एतराफ़ है। पाकिस्तान की बरामदात को अमेरिका की मंजूरी से इस्तेहकाम मिलेगा। बलूचिस्तान में इंटरनेट डेटा सर्विस फिर से बंद। इंटरनेट डेटा मुअत्तल होने से तलबा और कारोबारी अफराद को शदीद मुश्किलात। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई टाउन चेयरमैन फरहान गनी समेत तीनों मुल्ज़िमान को रिहा करना पुलिस के गले पड़ गया। पुलिस ने सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद और धमकियों के केस में ATC कराची में रिहाई की रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत शदीद बरहम, पूछा मुल्ज़िमान कहाँ हैं, क्यों पेश नहीं किया गया। तफ्तीशी अफसर को कानून की समझबूझ है, समझबूझ होती तो जमानत की आज ज़रे जमानत जब्त हो जाती। अदालत देखेगी तफ्तीशी ने जो इख्तियारात इस्तेमाल किए क्या वो कानून के मुताबिक हैं या नहीं। समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। फील्ड मार्शल के मुस्तकिल मिजाज और मुतवाज़िन रवैये ने ट्रंप को मुतासिर किया। ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल करने के लिए सरगर्म। माहिर आर्मी उमूर एल्दार बेमदूफ ने आर्टिकल में लिखा, पाकिस्तान ने अमेरिका में अपनी पोजीशन बेहतर बनाई, सदर ट्रंप की कुर्बत हासिल की, मोदी की वाशिंगटन आमद न हो सकी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मदऊ किया। पानी का बहाव कम होने लगा है लेकिन खतरा बरकरार है। आमिर नवीद चौधरी से तफसीलात जानेंगे। आमिर, आगाह कीजिए। रावी जिसने 35 साल बाद इतना पानी देखा कि पानी का बहाव जो है वो 2 लाख क्यूसेक को क्रॉस कर गया। इस वक्त यहाँ पर 70 से ज्यादा रेस्क्यूअर मौजूद हैं, बोट्स हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, मेडिकल कैंप है। रिवाज पुल पर इस वक्त दरियाए चिनाब में पानी की जो मिकदार है वो 5.5 लाख क्यूसेक पहुँच चुकी है। गुजरात में दरियाए चिनाब किनारे सैलाबी रेला आने से कई बस्तियां जहां तबाह हुई हैं। बंदों पर जो फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, मुल्तान में टोटल 38 कैंप लगाए गए हैं। बात करते हैं मौलन वाल की, तो ये लाहौर के रावी के बेड के ऊपर बसने वाली जो सोसाइटी है सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है। सैलाब मुतासरा इलाकों की हर खबर पर नजर। एक्सप्रेस न्यूज सैलाब मुतासरीन की आवाज बन गया। पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को आगाह रखा जा रहा है। लम्हा ब लम्हा खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान और यूएई की टीमें आमने सामने। शारजा में सेबुल की T20 सीरीज का दूसरा मैच जारी। पाकिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने पहले मैच में अफगानिस्तान को शिकस्त दी थी। और फिनलैंड के ओपन पैरा की महारत देखकर दुनिया दंग। पैराग्वे मोटेरेडी की पहली स्टेज जीत ली।